Hello, my dear student. We are going to start the new chapter, chapter number 1, The Tiny Teacher from the Alien Hand Story. Name the smallest insect you have seen and the wisest. तुमने एक छोटा सा कीड़े के नाम बताओ जो बहुत ही बुद्धिमान होता है. Is it fly? क्या ये उड़ सकता है? No, it isn't. ना, ये उड़ नहीं सकता है. Is it a mosquito? क्या ये मॉस्क्विटो है? No, not the mosquito. ये मॉस्क्विटो भी नहीं है. Then it must be the worm. तो ये वर्म हो सकता है. नो, नन ऑफ दिस. नहीं, ये वर्म भी नहीं है. इट इज़ एन एंट. ये एक छोटा सा चींटी है. द कॉमनेस्ट स्मॉलेस्ट बस द वाइजेस्ट इंसेक्ट. ये बहुत ही कॉमन है, छोटा है और बहुत ही बुद्धिमान एक कीड़ा है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो एक एंट का जीवन कहानी है वो हमने कभी सोचते नहीं मगर वो सच है. बट द पीपल हैव केप्ट एंट्स एज अ पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. कभी कभी तो हम घर में भी जो एंट है चींटी को पालते हैं और उसका जो डेली एक्टिविटी है वो हम लोग वॉच करते हैं. सो वी हैव अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो जो ये छोटा सा जो चींटी होता है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और बुद्धिमान एक क्रिएचर होता है. एंड एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेनी टू टॉक टू अदर एंट बाय द पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. जो एंट होता है उसका हेड के सामने एक एंटेना जैसा पार्ट होता है जिसको फिलर बोलते हैं या एंटेनी बोलते हैं, जो एक दूसरे से मैसेज पास करते हैं और बातचीत करते हैं. वॉच अ रो ऑफ द एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. कभी तुम लोगों ने देखा होगा जो एंट जो मूव करते हैं वो लंबा लाइन करके ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतारते हैं. ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. वो जब एक ऊपर जाते हैं और एक नीचे आते हैं तब एक दूसरे से टच होते हैं. वो टच करने के टाइम में वो अपना फीलिंग्स को बताते हैं थ्रू फिलर्स के द्वारा. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट. यहाँ पर भी बहुत तरह तरह का एंट होता है, चींटी होता है. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. हम लोग जो नेचुरली देखते हैं ज़्यादातर ब्लैक कलर का और रेड कलर का चींटी देखते हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी were children, but we have not paid enough attention to them. तो हमने जब छोटे रहते हैं तब तो चींटी को देखते ही है मगर हम लोग कभी इतना ज़्यादा गौर से नहीं देखते हैं उनको. Where do they live? वो लोग कहाँ रहते हैं? In their common comfortable homes called the nest or the ant hills. वो लोग आराम से अपना घर में रहते हैं जिसको नेस्ट या एंट हिल बोलते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. वो जो एंट हिल्स होता है उसमें हंड्रेड्स से भी ज़्यादा छोटा छोटा रूम होता है और पैसेज होता है. इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. वो रूम्स में ही जो क्वीन होता है वो अंडा छोड़ते हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग्स वंस कॉल्ड द ग्रब्स. और जो अंडा छोड़ने के बाद जो छोटे होते हैं उसको ग्रब्स बोलते हैं. उसको भी नर्सिंग करने के लिए वो रूम यूज़ होता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर. जो वर्कर्स एंट होते हैं वो अपना रिजर्व क्वार्टर में रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो लोग ज़्यादातर अपना जो दिन का टाइम खाना ढूंढने में ही टाइम बिता देते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं. सम रूम्स सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. वो फूड ला के वो स्टोर करते हैं उसी रूम में ही. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर्स होते हैं उसके भी अलग रहने का जगह होता है. नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राई टू लीव द सोल्जर्स हाउस. नो सोल्जर्स हैव एवर गन आउट सर्चिंग फॉर फूड. नो वर्कर्स ऑफ द सोल्जर्स और द क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. जो सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर्स एंट होते हैं वो कभी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं. जो वर्कर्स एंट है वो कभी सोल्जर्स का काम नहीं करते हैं, सोल्जर्स का घर में नहीं जाते हैं. और मतलब ये कहने वाली बात है जो एंट है उसका अलग अलग काम सेपरेट होता है. सोल्जर्स एंट अलग काम करते हैं, जो क्लीनर्स एंट है वो अलग काम करते हैं और कोई भी वो जो छोटे बच्चे वाला एंट है उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं.
सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो तुमने देखा होगा जो एंड्स का लाइफ है वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही शांत जिंदगी जीते हैं। ईच does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group। तो ये लोग अपना काम को शेयर कर लेते हैं और अच्छी तरह से निभाते हैं, बहुत साहस के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। और जो सोल्जर्स है वो अच्छे से वो अपना काम करते हैं, मगर एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते हैं। कोई भी ग्रुप में इतना सारा मेंबर्स है मगर आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। ये जो एंट हिल में जितना भी कॉलोनी होता है, पूरा कॉलोनी का जो क्वीन है वही सब एंट का मदर होता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो जो क्वीन होता है वो 15 साल तक जीवित रहता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उसका पास एक जोड़ा जो पंख होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वीडिंग फ्लाइट। ये जब ये होता है, जब वीडिंग मतलब जो शादी होता है तभी उसी को पंख होता है। दिस फ्लाइट्स टेक प्लेस अ हॉट समर डे। ये जो शादी का मौसम होता है बहुत गर्मी वाला दिन में होता है। द क्वीन लीव्स अ नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट द मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। क्वीन अपना जब बहुत गर्मी वाला दिन होता है, जब शादी होता है, तब क्या करते हैं वो लोग घर से निकल आते हैं और ऊपर चले जाते हैं, पंख से ऊपर चले जाते हैं और जो मेल एंट है उसके साथ मिलते हैं और उसके बाद वो लोग फिर से हवा में उड़ते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं अर्थ में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ हिज विंग्स एंड देन गोज नथिंग बट ले एग्स। जब रानी जो होता है वो जब नीचे आ जाते हैं तब उसका जो पंख है वो खोल देते हैं और सिर्फ अंडा छोड़ते हैं। एग्स हच एंड ग्रब्स कम आउट। तो अंडा छोड़ते हैं, इसके बाद ग्रब्स निकालते हैं। सोल्जर्स गार्ड्स देम। जो ग्रब्स निकालने के बाद सोल्जर्स तो है उसको गार्ड देते हैं। वर्कर्स फेड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी अबाउट द डेली ईयरी एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जब देखो इसमें देखो ये सारा जो है गर्भ होता है, ये इसको लेके जो वर्कर्स है वो लोग उसको साफ़ करते हैं, उसको ईयरी प्लेस में लेके जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, सनशाइन देते हैं। 2 or 3 weeks later गर्ब्स बिकम्स ककून। जो 2 और 3 हफ्ते बाद वो गर्ब्स जो होता है वो उसको कोकून में बदल जाते हैं, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और बिना खाए वो लोग 3 वीक तक रहते हैं वो कोकून्स के अंदर। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। उसके बाद जो कोकून्स होता है वो तोड़ जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं और परफेक्ट एंड निकल आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अभी ये जो टाइम होता है वो टीचिंग और ट्रेनिंग का। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड एंट वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग्स एंड स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो छोटे बच्चे वाला जो एंट होता है वो बड़ा बड़ा एंट से अपना काम सीखते हैं, सोल्जर से काम सीखते हैं, बिल्डर से काम सीखते हैं और क्लीनर से भी काम सीखते हैं। इसके बाद काम सीखने के बाद उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद वो वही छोटा छोटा जो एंट है वो बड़ा काम की दुनिया में घुसते हैं। An anthill is a home not only for the ant but also some of other creature. Beetles, laser beads of ant and greenfly. Why do the ants want their alien creature to leave their nest? For several reasons. जो एंट हिल्स होता है वो उसमें सिर्फ एंट ही नहीं रहते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं जैसे कि बीटल्स, लेज़र ब्रीड ऑफ एंट, ग्रीन फ्लाई। और ये इन लोग जो दूसरे क्रिएचर को जो पालते हैं अपना नेस्ट में, इसका भी बहुत सारा कारण है। सम ऑफ स्मेल प्लेजेंट ऑफ द एंट सेंस। कोई कोई बहुत सुंदर खुशबू छोड़ते हैं। अदर गिव स्वीट जूस। कोई कोई तो मीठा जूस पिलाते हैं वो एंट को। एंड सम आर जस्ट पेट और द प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने घर में कैट और डॉग को पालते हैं वैसे ही वो एंट भी वो सब क्रिएचर को भी पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होता है वो एंट का गाय होता है। The ants train to give the honeydew like the milk which touch their antennae, and milk is
इट जस्ट एज अ वी मिल्क द काउ। हम लोग जैसे गाय का दूध पीते हैं, वो एंट हिल जो एंट होते हैं, एंट जो फिलर्स होता है उसी से, वो ग्रीन फ्लाई से भी दूध निकाल के पीते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट हैव। तो क्या जो एंट होता है उससे भी ह्यूमन्स को बहुत कुछ सीखना है क्या? परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट द लर्निंग गुड यूज़। हाँ, हमें सबको ही वो जो चीटी है उनसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमें अच्छा चीज़ ही सीखना चाहिए। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। जो राइटर ने वो एंट को टाइनी टीचर बोला है, और बोला है कि उसके मतलब उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर यंग वंस एक्सेट्रा, एंड रॉयल्टी एंड लैंड एंड दे लिव। और उससे हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखना चाहिए।